फील करता हो। हाँ, जैसे केमिकल काइनेटिक्स मतलब जैसे रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट में बदल रहा है। जी। ये कितनी स्पीड से जा रहा है यहाँ पे, यानी कि स्पीड से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि जी। डील्स विथ द स्टडी ऑफ रेट जी। ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जी। एंड द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बाय विच, बेसिकली इसमें मैकेनिज्म पढ़ेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन, जी। मतलब द रिएक्शन प्रोसीड, एंड दूसरा यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सर। अगर देखा जाए तो बहुत ही डिफिनेशन नहीं, ये बता रहे हैं हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे। तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स में दो ही चीज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हम्म। एक तो जो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में अगर देखा जाए, एक तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। जी। एंड अदर, इस रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्ट, रेट। अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके सर। मीन्स देखा जाए तो दो ही पार्ट है इसमें, और कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन, हम हम्म। लोग तीन चीज बेसिकली प्रेडिक्ट करना। एक तो कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, जी। है, यानी कि अपने आप हो रहा है कि मतलब कि एनर्जी लेने से हो रहा है। तो ये ओके। तो हम लोग कौन से पढ़ते हैं, थर्मो डायनामिक्स। डायनेमिक्स में बताता है, ठीक है जी। ये। दूसरा हमारे पास ये, जैसे मैंने रिएक्शन बताया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जी। तो यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मींस जी। फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, ठीक है, या मतलब कि रिवर्सेबल होगा या इरिवर्सल, ये हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, जी सर। इक्विलिब्रियम में, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा। इसका बहुत इंडस्ट्री में यूज आता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में बहुत यूज आता है। ओके। N2 + 3s2 2NH3 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पूरा अमोनिया कितना बनाना है आज पर डे, डिमांड आएगा ना, कितना अमोनिया का जी। प्रोडक्शन होगा। जी। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पे, इसके कंसंट्रेशन के, और जी। यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेशर वगैरह रखेंगे कैटालिसिस, उसी पे डिपेंड करेगा। यानी कि ये रिएक्टेंट कितनी स्पीड से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ओके सर। तो वही चीज यहाँ पे पढ़ना है। तो अगर देखा जाए केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, या के बेस पे केमिकल रिएक्शन, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन जी। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, जी। जी सर। ठीक, स्पीड के बेस पे। तो अगर देखा जाए तो अगर किसी भी चीज को हम लोग स्पीड के बेस पे डिटरमाइन करें, क्लासिफाई करें, तो आप बोलेंगे सर एक वेरी फास्ट, अरे वेरी फास्ट कह लिए, चलिए वेरी स्लो कर लेते हैं, ओके। वेरी स्लो रिएक्शन, नहीं, जी सर। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जो बरसों तक हो, या मतलब बहुत टाइम की, जैसे मतलब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, जी। तो जैसे देखा जाए तो जो प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेशन है, जी। 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 यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत सालों तक वो डिग्रेड ही नहीं होगा, जी सर। नहीं, जी यानी सर। कि ये स्पीड मतलब कि अगर देखा में भी डे लेगा, या मतलब मंथ ले सकता है, या ईयर में हो सकता है कि नहीं। जी। जी सर। तो ये क्या होगा, रेट, ये हमारे पास ऐसे रिएक्शन का रेट हम नहीं निकाल सकते, निकालने को तो निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब कि
यहाँ पे हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उस बेस पे हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ओके ये सर। एक तरह से रेट अनडिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कह सकते हैं, ओके ठीक है। सर। जैसे ऑर्गेनिक में पढ़े थे, तो ये जी। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, बहुत लॉन्ग टर्म तक होता है नहीं। और जी सर। भी बहुत सारे चीज होता है, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी सिन गैस जानती हो? सर सिन गैस। हाँ, जी 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 सर। इसे बोलिए। सर मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हाँ हाँ बिल्कुल। सर लाइक सर उसको सीओ। वाटर गैस भी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस, अगर 3:1 का रेशो होता है सिन गैस होता है, नहीं जी। तो वाटर गैस भी है। यहाँ CO+2 सर एच H2। ये सिन गैस सिंथेसाइजिंग गैस जी होता है। जी ये मतलब अगर देखा जाए इसमें हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड और 2 से 300 क्या लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई प्रेशर। टेम्परेचर पे रखें तो हमें क्या बनेगा, CH3OH। जी लेकिन अगर यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर पे रख दे तो बहुत वर्षों तक ये रिएक्शन होगा तब जाके बनेगा। यानी जी कि सर। ये क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन। अगर कैटालिसिस वगैरह टेम्परेचर प्रेशर हम नहीं रख रहे, ये रिएक्शन होता है, ठीक। जी तो ये तो हम लोग ये काम का नहीं, इस स्लो कोई काम का नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है मॉडरेट। मॉडरेट। जी मॉडरेट है, यानी कि हाँ मॉडरेट स्पीड, यानी कि स्लो स्पीड, ठीक है, जी कह सकते हैं, ठीक है। स्लो स्पीड, ये हम लोग जनरली रिएक्शन और मॉलिक्यूलर इन नेचर का होता है, और इसको हम लोग मॉड स्पीड कहेंगे। और ये डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्या होगा, RD होगा, जी सर। डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी का हम लोग रेट डिटरमाइन कर पाएंगे। यानी ओके। कि इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, जी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया, बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शन जितने भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए H2O2 डिकम्पोज हो रहा है 2H2O और प्लस O2, बैलेंस हो जाएगा डिकम्पोजिशन। और एस्टर डीस्टरिफिकेशन हो जा रहा है, CO जी सर। CH3 और प्लस KOH के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। सर CH3 सी CO एच। जी के प्लस CH3OH बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जी सर। तो एस्टरिफिकेशन, और भी यहाँ पे NO+Cl2 और NOCl2 वगैरह बहुत सारे, H2+I2 2HI, अभी हम लोग अमोनिया का देखे तो उसका भी लिख सकते हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। उसके बाद देखा जाए एक रिएक्शन क्या होगा, वेरी फास्ट होगा, वेरी वेरी फास्ट। जी फास्ट। सर। हम्म, जी वेरी फास्ट होगा। और वेरी फास्ट इसका भी यानी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो तुरंत ही पलक झपकते हो जाता है। जी सर। जैसे आप देखते हैं कि इसकी स्पीड 10⁻14 एंड 10⁻18 या कह सकते हैं सेकंड होता है, बहुत मतलब। जैसे आप मतलब PPT फॉर्मेशन है किसका, जी जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जी 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 प्लस NaCl, इसको अगर हम मिक्स करते हैं AgCl बनता है, और PPT फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन एक तरह से इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। जी और व्हाइट PPT बनेगा यहाँ पे। और इसकी जो स्पीड होगी, सोचे 10⁻16 सेकंड, ओके सर। इतनी फास्ट होगी। तो हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जी तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, ये भी क्या है, रेट अनडिटरमाइनिंग मतलब रिएक्शन। स्टेप कह सकते हैं, या मतलब रिएक्शन कह सकते हैं, जी जी ठीक है। सर। ऑर्गेनिक में हम लोग आदत पड़ गया है RDS लिखने का, ठीक। जी चलिए, सर। तो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, मॉडरेट वाला, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके। यानी कि पूरा जो यहाँ पे एप्लीकेशन है मॉडरेट का ही हम लोग करेंगे, ठीक है। जी इट इज मतलब कह सकते हैं, जो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये कह सकते हैं इट इज एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर
मॉडरेट ओके मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जी विच अकर बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के जी कोलिजन से ही ये बनता है। जी ठीक है, यहाँ पे जी सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लिए N2 + 3H2 और 2NH3 हो गया। जी तो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अब हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने यहाँ बताया कि दो ही चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जी ठीक है, जी दो ही पार्ट में ये चैप्टर है। तो पहला हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर इस यहाँ पे ये तो हमने कंडीशन बताया कि इट इज एप्लीकेबल मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, जी मॉडरेट पे ही एप्लीकेबल होगा। जी तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कह सकते हैं? द हम्म? स्पीड जिससे रिएक्शन कंप्लीट होता है। इतने दिन में नाम भी भूल गया, मैं मायरा बोलने जा रहा था। रुके, अरे आपको। जी जी सर समझ गए थे। मिशेल ने। जी जी सर हम्म, अब देखें यहाँ पे, यही रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन एंड रिएक्टेंट और आर प्रोडक्ट ओवर टाइम। प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि जैसे हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ले लिया जाए, और इधर क्या है, प्रोडक्ट बने। ठीक है, जी सर तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो जैसे कि यहाँ पे डिफिनीशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि जैसे स्पीड देखा जाए, जी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एंड टाइम में अगर ग्राफ बनाया जाए, तो यही ग्राफ आता है ना, यहाँ पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है, हो ही रहा। जी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा, जी नहीं, जी या इक्विलिब्रियम अचीव भी कर सकता, नहीं भी कर अचीव कर सकता, वो अलग बात है। ठीक है, तो जी यहाँ पे ये चीजें होंगी। ठीक, तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकती हो? अब सर देखो यहाँ पे लिखोगे डिक्रीज, हाँ बोलिए। ये वाला ग्राफ दोबारा समझा दीजिए सर। अरे जैसे एक कंसंट्रेशन मान लो 100 है, जी ठीक है, जी अभी T0 टाइम में 0 है, ठीक है, जी तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, ये हमने बनाया है रिएक्टेंट का, जी ठीक है, जी और ये प्रोडक्ट का। ठीक, तो ठीक यहाँ पे एट ए टाइम 0 टाइम में T0 होगा, जी ठीक है, जी तो रिएक्टेंट ही तो पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, प्रोडक्ट अभी 0 बना है। लेकिन जैसे T1 में देखा जाए, मान लीजिए ये अब 60 बचा, तो ये 40 बन गया होगा। ओके ओके सर ठीक है, इसी में से तो बचेगा। जी तो ठीक अगर ये इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जी तो जी यहाँ सर पे हम लोगों को हमेशा क्या लिखना है, कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखोगे, कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन इन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट, जी सर रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यही टाइम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। जी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन यानी कि कह सकती हो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट कह सकती हो, नहीं, जी सर एक नाम दे सकती। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, कि प्रोडक्ट उसी टाइम में क्या हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो दूसरा जी क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, जी सर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम यूनिट टाइम। जी सर ठीक है, जी और ये मैंने पहले ही लिख दिया, सॉरी, एक ही जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ने, जी नीचे टाइम लिख दे, ये टाइम, ठीक है। जी
तो इसको इतना लैंग्वेज तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? एक एवरेज वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी दो रेट को हम लोग रिप्रेजेंट दो पार्ट में, एक एवरेज रेट हम लोग पढ़ते हैं। एवरेज रेट में आप जानते हो कि चेंज देखा जाता है टी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी टाइम। और इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक होता है, हर क्षण की बात होती है नहीं। जी जी सर। आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ती हो, तो उसमें क्या होता है, डी लगा देते हैं, यानी कि डी सी अपॉन जी डी टी हो जी गया। जी जी सर। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो अगर देखा जाए कोई भी रिएक्टेंट का यहाँ पे मान लो आर और ये पी में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ रेट क्या लिख सकते हैं अब उसी लैंग्वेज में, माइनस डी ए का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी का concentration, जी ठीक है, जी सर। और प्लस डी पी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी का कंसंट्रेशन। अब यहाँ माइनस प्लस ए बताता है, ए माइनस ए बता रहा है, ए माइनस वैल्यू नहीं है, ये बता रहा है कि ये वैल्यू क्या हो रही है, ये रिएक्टेंट जो यहाँ पे आर लिख दें, जी आर, आर क्या है, ये लगातार कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीज बता रहा है। ठीक है, जैसे जी आपने ऊपर लैंग्वेज लिखा कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, जी ऐसे इसको इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। टाइम। तो इसमें जी प्लस क्या बता रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक इंक्रीज है। हो रही है। जी सर। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग पूरा अगर देखा जाए, तो आपको जब क्वेश्चन आता है तो रेट आप क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिस रेट ऑफ डिस्प्ले। डिसअपियरेंस, अपीयरेंस मतलब ये वैल्यू डिसअपियर हो रहा है लगातार, आप रिएक्टेंट कर सकते हो, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कर सकती हो, ठीक है। जी सर। ठीक, जी तो यहाँ पे देखा जाए तो मान लीजिए कोई ऐसा वैल्यू ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने M1 ए ले लिया प्लस M2 जी बी ले लिया, ठीक है, जी और ये चेंज हो रहा है N1 सी प्लस N2 टी, ठीक है, जी सर। ये चेंज हो रहा है। तो अब देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, इसका पूरा रेट लिखना है तो क्या लिखोगी, रेट ऑफ रिएक्शन। जी तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक, तो ये माइनस लगाओगी, ये जो जी स्टेशियोमेट्री है ना, ये स्टेशियोमेट्री क्या होगा, माइनस अपान हो जाता है एमोन, ओके सर। और डी ए का कंसंट्रेशन अपान डी टी का कंसंट्रेशन, जी और फिर यहाँ पे इक्वल टू, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल जी का सर। साइन लगाना है, फिर माइनस वन अपान M2 डी बी का कंसंट्रेशन अपान डी टी, फिर इक्वल टू, कंसंट्रेशन। जी तो अब इधर प्लस लगाओगे, ठीक है, प्लस वन अपान N1 डी सी का कंसंट्रेशन अपान डी टी का, ठीक है, कंसंट्रेशन सेवन डी और टी। प्लस इक्वल टू, फिर यहाँ प्लस हाफ N2 और डी, डी का कंसंट्रेशन अपान डी टी। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, रेट, इस इक्वेशन का पूरा। तो जी अब ऐसा तो आपको आएगा नहीं अल्फाबेटिकल में, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं कुछ, आपको अभी क्वेश्चन करना पड़ेगा, ओके। ठीक। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक, जी जैसे मान लीजिए आप हमने 2s2, ठीक है, O2 दे दिया और 2SO3 दे दिया, तो बताइए क्या लिखोगे, सर एज इन ग्रेट, पूरे इक्वेशन। सर एक सेकेंड सर। सर एक सेकेंड। हम्म, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है।
सर ये जाएगा SO2 बोलिए बोलिए। D माइनस D SO2 अपॉन हम्म, हेलो हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। सर माइनस D SO2 इसका माइनस हाफ हो जाएगा ना जी जी जी। मिसर, हाफ हो जाएगा, हाफ डी SO2 का कंसंट्रेशन। हाँ सर मैं कहना चाह रही थी ठीक। कि माइनस D SO2 अपॉन 2 DT वही हाफ अच्छा ठीक। इक्वल टू इक्वल टू। माइनस D O2 अपॉन DT हम्म इक्वल टू सर लाइक प्लस नॉर्मल D SO3 अपॉन 2 DT। हम्म, क्या छूट गया? आप ठीक है, ऐसे किसी का भी आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है, पहली जी बात। सर। तो पहले अभी और हम लिखवाएंगे आपसे, पहले एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, ओके सिंपल सर। सा क्वेश्चन। इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जी या तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए, या तो मतलब कि यहाँ पे न्यूमेरिकल, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 जी और 2NH3, the rate of formation of NH3 is, rate of formation of NH3 is, ये दे दे रहा है कि 3.2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। जी देन कैलकुलेट द रेट ऑफ disappearance disappearance of H2 and also रेट ऑफ रिएक्शन भी बताना है, ठीक है। तो जी बताइए, तुरंत सॉल्व करिए। एक मिनट सर। सर एक सेकेंड मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है एक सेकेंड सर। हम्म। हेलो। हम्म। हाँ सर नेट में प्रॉब्लम था सर। अप्रोक्सीमेटली 1.6 × 10⁻⁴ मोल्स। अच्छा, आपने कैसे लगाया? जैसे एक तो इक्वेशन ही उतार लेना है, ठीक है। जी N2 प्लस 3H2 और ये 2NH3, जी ठीक है। जी जी अब यहाँ सर पे सर NH3 सर का फॉर्मेशन, हाँ बोलिए।
सर वो रेट ऑफ रिएक्शन बोला था आपको। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपियरेंस ऑफ H2 हाँ सर, दोनों। डिसअपियरेंस 4.8 × 10⁻⁴ moles per second। हम्म, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस H2 पूछ रहा है, ठीक है। जी N2 का दिया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसका 1/3 DH2 का कंसंट्रेशन अपॉन DT, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 होना है। जी जी जी। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ। प्लस हाफ और DNH3 अपॉन dt। DT, इतनी वैल्यू दी है, ठीक है। जी। ये जो हम इधर रिंग किए हैं, तो उतना वैल्यू दिया है, ये आपको निकालना है। तो आप क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस वैल्यू इधर 3/2 हो जाएगा, और कितना दिया है, इंटू थ्री सर। पॉइंट टू इंटू जी। 10⁻⁴, ठीक है। तो फोर कितना पॉइंट हो एट गया, हैं? 4.8। ये कितना हो गया, 1 और 6 वन 6 पॉइंट ना, सिक्स जी। हैं? ये हो गया 4.8 इंटू 4।10⁻⁴ आ जाएगा, नहीं? जी ठीक है, चलिए ये कर लेंगे, ठीक। इसमें मतलब इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक, जी सर। हमेशा। तो या तो मतलब कि आपको जैसे एक और इसी में चेंज, कई चेंज रहता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन 2N2O5 और 4NO2 प्लस O2, जी the concentration of NO2 is increased by 1.6 into 10⁻³ mole per सेकेंड। लीटर। ओ अल्कोहल। लीटर, हाँ, इन, अब अलग दिया 4 सेकंड, अब सेकंड अलग दे दिया है, तो मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा। जी। देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताइए कितना आएगा। एक सेकेंड सर। चलिए इसी में क्या करना, हमने कंसंट्रेशन बाय इतना, इतनी जी चीज हमें निकाल के दीजिए, ठीक है। एक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पहला, ठीक। दूसरा आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है, ठीक है। तीसरा जी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बताना है। चौथा एक और हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, जी। और क्या बन रहा, ऑफ O2, इतना बताना है। तो सारे बताइए जल्दी से, लेकिन। एक सेकेंड सर। हो गया। सर रेट ऑफ डिसअपियरेंस 0.8। सर रेट ऑफ। रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 ना, जी 0.8 नहीं होगा, गलत लगा रहे हैं आप थोड़ा सा। इसमें भी कुछ परेशान नहीं होना है, एकदम सिस्टमेटिक। इससे आसान क्वेश्चन और कुछ नहीं मिल सकता है, सबसे बात यही है। देखिए इसमें जो भी कुछ है
हम फिर से बता रहे हैं। ठीक, जी इक्वेशन आपको लिख लेना। इक्वेशन क्या दिया है ये, तो 2 N2O5 और 4NO2, ठीक, और O2 दिया है। जी ये वैल्यू जो दिया है, ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इंक्रीज बाय कितना, 1.6 इंटू कितना, ठीक है, जी इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। और मतलब ये 4 सेकंड दिया है इंक्रीज। अब वही अगर चेंज निकालेंगे तो 1.6 टू 10 पे माइनस इतना अपान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी तो ये हमें निकल जाएगा DC अपान DT निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हम्म कितना आ जाएगा आंसर, बोलिए। सर 1 इंटू 4 इंटू 10 पे माइनस 3 आ जाएगा ना वैल्यू, जी यही तो आएगा। चलिए यहीं पे यूज कर लेते हैं। ठीक, जी इसका अगर हम लोग D NO2 निकलेगा अपान DT, तो कितना, ये 0.4, और इसको हम लोग 4 इंटू 10 पे माइनस 4 कर सकते हैं। अब ये मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया हमें पूरा, यानी कि जी इसके रेट की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही जी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 तो कह सकते हैं। तो अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लिख लिख लें पूरा रेट। रेट कितना आएगा, रेट, सर। अब देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं सारे ही। पहले इसी को निकाल लेते हैं, रेट अभी निकल ही जाएगा। -12 DN2 5 का कंसंट्रेशन अपॉन DT, ये हमें निकालना है रेट ऑफ डिसेपरेंस जो आप बता रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पे -1/4, ठीक है। अब वैल्यू कितना आया है DN2 जी और DT का कंसंट्रेशन का, ये आया, ये प्लस में लेके चलेंगे, प्लस माइनस केवल डिसअपियरेंस अपीयरेंस बताता है। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, हाफ इंटू कितना होगा मिसल, 4 इंटू 10 पे माइनस 4, जी 4 से कैंसिल इधर, और ये उधर जाएगा ना, जी सर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो कितना आंसर आएगा, 2 इंटू 10 पे माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। जी सर। ठीक है, यही जी आएगा ना। हम्म दूसरा, अब निकालिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब देखिए हाफ और ऐसे कितना, 4 इंटू 10 पे माइनस 4 जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए। अरे सर। DO2 हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन है, जी यही रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना। जी सर। तो यहाँ 10 पे माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, जी कि नहीं। जी सर। और आगे का बताइए, N2 का तो निकल ही गया, 4 इंटू 10 पे माइनस 4, ठीक। जी रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही आएगा, अनमोल का ही रहेगा, यही आंसर रेट ऑफ रिएक्शन का भी होगा, होगा कि नहीं। जी सर। ठीक, तो ये हो गया। एक देखिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक लास्ट कर लेना है, एक और क्वेश्चन इसमें, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज, ठीक है। जी तो इसमें मान लीजिए इस तरह से एक्सप्रेस करके दे दिया, हाफ और डेल्टा, या मतलब DC में ही कर सकती हूँ, DC का कंसंट्रेशन अपॉन DT जी इक्वल टू 1/3, और D
डी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू हाफ। अब देखिए, ये अच्छे से जो आप मतलब देखोगे बुक में, जो हम ये चीज लिख रहे हैं जी ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। ये जो प्लस माइनस है जी इसी के साथ ऐसे, ठीक है। इसके मीन्स मतलब यहाँ प्लस माइनस से तब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। जी ऐसे, ठीक। अगर माइनस डी ए का कंसंट्रेशन है अपॉन डी टी का, ठीक। जी अब इक्वल टू माइनस डी बी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। अब आप इक्वेशन बना के हमें बता दो कौन सा इक्वेशन होगा। देन रिएक्शन इज, बताओ क्या पॉसिबिलिटी है इक्वेशन। अब रिवर्स थोड़ा पूछ। सर बोलिए। सर एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हम्म, यहीं से क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। मेरे उसमें नहीं दिखा रहा था सर। एक सेकेंड सर। हम्म एक सेकेंड सर। हम्म। एक सेकेंड और सर। सर बोलिए। सही हो जाएगा। सर बी हम्म प्लस फाइव बोलिए डी। बोलिए। नहीं सर, फाइव नहीं होगा। हम्म सिर्फ प्लस फोर, प्लस जी सर, सर प्लस देखिए, थ्री पहले तो डी। रिएक्टेंट में डिसअपेरेंस दिखाएंगे, ठीक है। जी डिसअपेरेंस दिखाएंगे ना, जी ठीक। तो अगर देखा जाए इधर से, तो स्टेशियोमेट्री नीचे आ जाता है। जी जी बस कर लीजिए, इसके बाद कुछ है ही नहीं है। स्टेशियोमेट्री नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे करिए, क्या बनेगा देखिए। सर एक सेकेंड में अपना आंसर जैसे, बोल दूं। अगर गलत हो तो आप सही करवा दीजिएगा हाँ सर। बोल। सर हम्म बी प्लस थ्री डी प्लस वैसे रुक, हाँ एक मतलब हाँ बोलिए। फिर रिएक्टेंट्स होंगे ये टू ए मतलब प्लस जो टू जो सी। ये मिसल ने फोर कर लीजिए, बैलेंस नहीं होगा, ओके ओके सर। ठीक है। चलिए बोल दीजिए बाकी, बाकी सही। हाँ बोलिए। सर बी प्लस थ्री डी प्लस फिर रिएक्टेंट्स में होगा फोर ए प्लस टू सी। फोर ए प्लस टू सी। बी टू सी प्लस थ्री डी, यही होगा। ओ ओके सर। बी आपने नहीं लिखा, बोला नहीं बाकी, सर, बोला था बोला यही था। होगा ना। जी अच्छा, तो ये होगा, ठीक है। जी इसमें देखिए, एक लास्ट इसमें, इसमें आपके बुक में ढेर सारा भरा पड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। जी एक मतलब आप में ज्यादा आता है एक क्वेश्चन कि इन
the following reaction. How is the rate of appearance of the underlined product related to the rate of disappearance जी of the underlying reactant। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो BrO3 माइनस अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, एक्वस में प्लस Br एक्वस अंडरलाइन वाले केवल लिखना है, ठीक है, कहने का मतलब इसका जी सर 3Br2 लिक्विड अंडरलाइन प्लस 3H2O एक्वस में। जी। ठीक, तो बताइए आंसर क्या होगा। केवल अंडरलाइन वाले का लिख दीजिए, बात वही है। जी सर, एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखा दीजिए। वही चीज है, बस इसमें बड़ा सा लैंग्वेज आप लोग मतलब जो बोर्ड वगैरह में आता है ऐसे बड़े से लैंग्वेज ही यूज करते हैं जी जिससे सर। पेपर को भारी लगे। हाँ सर। सर लाइक डी के फॉर्म में बोले। हाँ, कोई फॉर्म में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर डी Br2 अपॉन dt इक्वल टू 3/5 dBr माइनस अपॉन dt। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं पूछ रहा है हमसे, केवल अंडरलाइन वाले का लिखना है। ठीक है, जितना पूछेगा जो पूछेगा वही तो लिखेंगे, सर मतलब वही इसका बोला। लिखना है, इसका लिखना है। 5 कहाँ से आ जाएगा। देखिए इसमें इसका लिखेंगे तो डी, ठीक है, जी और ए BrO3 एक्वस लिखना लिख सकते हैं, नहीं तो ये डी, डी का, और इसमें माइनस लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट में डिसअपियर होगा कि नहीं, जी और इक्वल टू 1/3 BR2, ठीक, और DBr2/dt, कि नहीं, जी। यही आंसर हो गया, यही आंसर है। ठीक है, ओके। इसमें कुछ करना नहीं है। तो ये तरह से हम लोग पास अभी क्या हो गया, ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन। जी सर। तो इसमें आपके एनसीईआरटी में भी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन है ढेर सारा, ठीक है, समझ रहे हैं। जी सर। तो एक चेंज वाला हम आपसे करा ले, तो इसमें जितने भी टाइप का रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है, जैसे चेंज वाला, इन ए रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट, ऐसे दिया, द कंसंट्रेशन जी ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर, जी सर। लीटर -1 मोल पर टू, ये 0.5 से जा रहा है टू 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है, जी सर। इन 10 मिनट। कैलकुलेट
the rate during this interval। ठीक है, निकालिए। इस इंटरवल के बीच में आपको रेट बताना है, तो इसमें जी कुछ है नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना है, केवल हमें डिसअपेरेंस का ही पूछ रहा है बस। जी। छोटा सा क्वेश्चन है, लगा लेंगे कि मैं हाँ लगाऊं? सर, एक मिनट बस। तो ये हो जाएगा हाफ 0.5 माइनस 0.4/10। तो वो जाएगा सर अप्रोक्सीमेटली सर 5 इंटू इसका कितना आता है? सर 5 इंटू 10 - 3। कितना? सर 5 फाइव इंटू टेन 10 पे माइनस माइनस 3 मोल पर लीटर प्लस पर मिनट। माइनस 3 पर मिनट, ठीक है। जी यूनिट भी लिखना है, ठीक है। जी जी तो जी मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, ये जी यूनिट हो गया, ठीक है। जी हो जाएगा ना? जी सर। तो हम आगे चलें। जी हम्म, अब आगे देखिए, हमने बोला था दो पार्ट है इसमें। एक तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक जी है। दूसरा क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो दूसरा पार्ट हम लोग, जी सर। ठीक। हाँ, दूसरे ही पार्ट में सारा चीज आएगा। अब दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जी ठीक। तो पहला फैक्टर देखा जाए तो हम लोग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मेन है एक तरह से। जितने भी हम लोग काम करते हो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर सकता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। जी सर। रिएक्टेंट यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, अब जैसे आप आलू बॉयल करती हो तो कट करके बॉयल करती हो, जिससे रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए, पास नहीं जी सर। रिएक्शन का जल्दी से उबल जाए कि नहीं, यानी कि जी सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जी सर। नहीं। जी जैसे कोई ये वुड का पार्ट है, इसको छोटे छोटे पार्ट में काट करके तब जलाए तो जल्दी जलेगा इन जी कंपेयर टू इसके, जी सर। कि नहीं। तो जी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर देखा जाए तो प्रेशर तो ऐसे यहाँ पे सॉलिड में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, लेकिन अगर गैसियस कहीं पे है, गैसियस है, तब प्रेशर का रोल हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन ही बढ़ा रहा है। अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस बढ़ जाता है, तो रेट अभी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के हो गया, जी सर। नहीं। जी ठीक है, ये हम खाली इंट्रो दे रहे हैं, ये हम लोग सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जी समझ रहे हैं? यही पॉइंट हम आगे पढ़ना है सारा। तीसरा यहाँ पे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नहीं। जी सर। यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर क्या होता है, जी नहीं। जी सर। इस समय तो और जरूरी है ना। सर क्यों? अरे ठंडी लग रहा है अच्छा यार अच्छा, जी जी जी। कह रही क्या? अच्छा, अरे मतलब ठंडे लग रही है जी ना, जी समझ हीटर गए जला सर। लो, अच्छे से पड़ोगे कि नहीं। जी सर। वही इस समय, तो इसमें देखा जाए तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आर्हेनियस यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इब्री 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, राइज करते हैं टेम्परेचर, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इंक्रीज होता है कितना? 2 और 3 टाइम। हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ेंगे आगे,
ठीक जी। है, इसको निकालेंगे 2 या 3 टाइम, यानी कि एवरेज कितना हो गया, जितना न्यू बॉर्न बेबी होता है 2.5 हो गया है। ओके। जी जी सर। ठीक है, इतना ही एवरेज बोला जाता है। जी ठीक, तो ये मीन्स मतलब कि अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कोई भी जी कैटालिसिस 35 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो इसका रेट जानते हैं 2 or 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज। ओके सर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से पढ़ने हैं, बस थोड़ा सा वही हम बता रहे हैं। चौथा लास्ट इस चैप्टर में कैटालिसिस, ओके। कैटालिस्ट लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो कैटालिसिस, कैटालिसिस भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, स्पीड नहीं, जी सर। इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है। और निगेटिव कैटालिस्ट क्या कर सकता है, कैटालिस्ट डिक्रीज कर सकता है जी रेट को, अगर है तो, कि नहीं। जी सर। जैसे BaSO4 निगेटिव कैटालिस्ट के लिए होता है, रोजरमोंड रिएक्शन है। जी ठीक, तो हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन है, कंसंट्रेशन। तो जी कंसंट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यही सबसे बड़ा पोर्शन है, ओके सर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है ऑलवेज किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही। नहीं, कोई भी चीज आप बना रहे हो, खाना बना रहे हो, किस पे डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट रॉ मटेरियल जी है, जी बिल्कुल सर। नहीं। जी तो यहाँ पे भी वही, क्या है, रिएक्टेंट पे हमेशा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिपेंड होगा, कि नहीं, कि प्रोडक्ट पे रिएक्टेंट डिपेंड करेगा, जी सर। नहीं होगा ना। जी तो यहाँ पे रेट ला होता है, रेट ला। अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे रेट ला, और रेट ला क्या है, अब इसको देखा जाए, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है एक तरह से, जी एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन जी ऑफ रिएक्टेंट इज, अब देखिए यहाँ ऑफ रिएक्टेंट लिखना जरूरी है। और ये बेसिकली गुलबर्ग एंड बागे का जो मतलब ला था, रेट ला, उसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ओके। नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में हम लोग लिखते हैं उनका। तो यहाँ पे रिएक्टेंट इज नोन एज रेट ला। तो रेट ला मतलब रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन को वही घुमा फिरा के, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही क्या कहलाता है, रेट ला कहलाता है। जी सर। तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन कौन सा है, यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग N1A ले लिए प्लस N2B ले लिए, जी ठीक है। जी तो ये प्रोडक्ट, अब हमें देखिए प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, तो हम प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, उधर CD नहीं लिख रहे हैं। तो रेट ला क्या हो जाएगा, अब रेट ला हो जाएगा इज, इसको, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्टेशियोमेट्रिक पावर हो जाएगा, जी कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर N2। ठीक है, कोई भी रहेगा। तो यहाँ पे देखे प्रोपोर्शनल साइन लगा है, इसको हटाए तो क्या लिख सकती हो, आर, रेट को अब हम आर से डिनोट कर देते हैं, जी और यहाँ पे के लिख देते हैं। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, नहीं, जी रेट कांस्टेंट हो गया ना। या हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब रेडियो एक्टिव में हम लोग इसी को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसके कई नाम है, एक तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सिंपली बोल के निकल सकती हो आप, नहीं, जी जी सर। कहीं पे भी। या तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, रेट पढ़ रहे हैं, जी तो रेट कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया।
या हम लोग दूसरा इस चैप्टर में, इस मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट ज्यादा बोलते हैं इसको। जी जी। वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और जब रेडियो एक्टिव में हम लोग वहां पे, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, तो वहां पे बार बार आता है के, तो वहां पे हम लोग इसी को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। जी सर। कई नाम या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकती हो, कोई भी, तो सबसे ज्यादा तो ये फेमस है, क्वेश्चन में ये ज्यादा रहता है। तो अब देखा जाए यहाँ पे सबसे जरूरी है हमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा जाता है। जी सर। तो आप बता सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? हाँ बोले। सर एक सेकेंड, मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, एक सेकेंड बस। अच्छा, वैसे तो डाउन मेरे भी मोबाइल की हो गई। हेलो। हेलो। हाँ सर। जी सॉरी सर। जी। सर आप स्पेसिफिक पूछ रहे थे। हाँ, आप देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा है। स्पेसिफिक मींस सर कहीं पे हम लोग निकालते हैं, जैसे रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जी रेजिस्टिविटी होता है, तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वहां पे सब लेंथ एरिया सब वन मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, सारी चीजें वन मान लीजिए, ठीक है। ए वैल्यू, ए पूरा वन हो गया, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा नहीं? जी सर। ठीक है। तो हम बता दें, पूरा डिटेल में पूछा जाता है स्पेसिफिक रेट कौन, के के ही इसको डिनोट, यानी कि मान लीजिए जैसे ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। जी सर। तो इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए मैंने ले लिया, इनिशियल टी इक्वल टू 0। तो मान लीजिए मैंने इसमें कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, जैसे ए मान लेते हैं। हेलो। हेलो। ये डिसकनेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों। हम्म, ठीक है। जी सर। हेलो, हेलो हेलो। जी सर। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। जी। अब देखिए, मान लीजिए आफ्टर टाइम टी, जी मतलब T1 टाइम मान लीजिए ए माइनस एक्स हो जा रहा, तो यहाँ एक्स ही जो यहाँ पे वैल्यू कम होगा वही यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? जी सर। ठीक है। हेलो। हेलो जी सर। तो इसका रेट क्या लिख सकती हो? हाँ, रेट क्या लिख सकती हो, डी एक्स अपान डी टी लिख सकती हो, या के हम लोग ए माइनस एक्स भी कर सकती हो, ठीक है। या तो जनरल यहाँ पे अगर ए वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ए माइनस एक्स के पावर कंसंट्रेशन 0,
यानी कि किसी के पावर जीरो होता है उसका मतलब क्या होता है, यूनिटी, यूनिट होता है ना। तो यानी कि रेट क्या होगी, हाँ, यानी